सो वेलकम बैक टू चैनल गाइस। तो प्रीवियस क्लास में अपन ने ग्रुप टैब को देखा था, ठीक है। आज अपन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन ऑटोकैड देखेंगे, दैट इज़ लेयर्स। ठीक है, लेयर्स का टैब यहाँ पे होता है अपने पास, ये होता है लेयर्स का टैब। एंड देन यहाँ पे होता है प्रॉपर्टीज़ का टैब। क्योंकि लेयर्स के पहले हमें प्रॉपर्टीज़ को समझना पड़ेगा, बिकॉज बोथ आर द कनेक्टेड। तो पहले प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं, देन अपन लेयर्स को समझेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है, मेनली कलर, लाइन वेट एंड लाइन टाइप होता है। एंड यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे 3 ऑप्शंस होते हैं अपने पास, दैट इज़ ऑब्जेक्ट कलर, सेकंड होता है लाइन टाइप एंड थर्ड होता है सेकंड होता है लाइन वेट एंड थर्ड होता है अपना पास लाइन टाइप, ठीक है। ये 3 मेन जो चीज़ें होती है ये अपनी प्रॉपर्टीज़ में होती है। एंड यहाँ पे एक ऑप्शन होता है मैच प्रॉपर्टीज़ का। तो इन चारों ऑप्शंस को अपन देखेंगे, दैट इज़ रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज़। ओके, तो होता क्या है, देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे प्रॉपर्टीज़ में, यहाँ पे बाय लेयर लिखा है, बाय लेयर बाय लेयर, तीनों जगह बाय लेयर है। उससे क्या होता है, देखो यहाँ पे अपना लेयर टैब है और यहाँ पे देखो ज़ीरो लिखा हुआ है, तो ये ज़ीरो वाली लेयर है एंड उसका कलर वाइट है, तो यहाँ पे भी वाइट दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ से, अगर ये छज्जा की लेयर है या ये जो लेयर 1 है पिंक वाली कलर वाली, तो इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो देखो मैंने इसको यहाँ से सिलेक्ट किया, यहाँ पे भी आप देखोगे तो वो कलर यहाँ पे आ गया है। सो जो भी प्रॉपर्टीज़ यहाँ से इस लेयर में होंगी, हमने सेट की होंगी, वही यहाँ पे दिखने लग जाती है हमें प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है। और तो यहाँ पे देख सकते हो आप, अगर मैंने बाय ब्लॉक कर दिया यहाँ पे, ठीक है, बाय लेयर की जगह अगर बाय ब्लॉक कर दिया, और देन यहाँ से मैं अगर कोई भी प्रॉपर्टी लेयर अपनी चेंज करता हूँ, तो अभी मैं लेयर 2 करता हूँ ग्रीन कलर, तो यहाँ पे देखो कलर चेंज नहीं होगा। तो जिस भी लेयर में आप काम कर रहे हो, तो इन दैट केस क्या होता है, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में हमेशा हमें बाय लेयर रखना पड़ता है। उससे क्या होता है, बाय लेयर जब भी रखोगे, तब इन दैट केस जब भी आप यहाँ से कोई भी लेयर सेट करोगे, वही यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी शो करेगी, ठीक है। तो ये होता है सिंपल कलर। कलर का मतलब क्या होता है, जो भी ऑब्जेक्ट आप ड्रॉ करोगे वो उसी कलर में होगा, ठीक है। अभी अगर मैं यल एंटर करता हूँ फॉर लाइन, और अभी मैं देखो ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रहा हूँ, वो इस ग्रीन कलर में ड्रॉ हो रहा है, क्योंकि उस लेयर का कलर ग्रीन है और यहाँ से प्रॉपर्टीज़ में हमने सिलेक्ट किया है कि बाय लेयर। ओके, अगर मैं यहाँ से बाय लेयर की जगह बाय ब्लॉक कर दूँ, और उस ब्लॉक का कलर जो भी होगा, अगर मैं पिंक कर देता हूँ, ठीक है, बाय ब्लॉक और उसका कलर मैंने पिंक कर दिया, अभी मैं एल एंटर करूँगा और कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करूँगा, तो देखो ये पिंक कलर में हो रहा है। भले हमने लेयर यहाँ पे हमारी सेट है, लेकिन यहाँ से हमने बाय ब्लॉक कर दिया और उसका कलर हमने पिंक किया, इसलिए ये भी पिंक कलर में ड्रॉ हो रहा है। ओके, सो दिस इज़ क्लियर टू यू गाइस। तो हमेशा जब भी लेयर में काम करो, यहाँ पे जो भी लेयर सेट करो, उसके लिए हमें प्रॉपर्टीज़ में हमेशा बाय लेयर सेट करना होता है, तभी उस लेयर में आप काम कर पाओगे। ओके, तो इसको मैं डिलीट करता हूँ। देन नेक्स्ट ऑप्शन होता है अपना जो है वो लाइन वेट का। अगर यहाँ से मैं क्लिक करूँगा, तो देखो बहुत सारी लाइन वेट हमें यहाँ पे शो होती, मतलब सिंपल क्या, लाइन वेट का आप लाइन वेट बढ़ा सकते हो, ठीक है। देखो अभी डिफ़ॉल्ट है मेरा बाय लेयर, तो मैं वही रखता हूँ और यल एंटर करूँगा और मैंने ये कुछ लाइन बना दी यहाँ पे। ओके, और यहाँ से अभी मैं फिर से जाऊँगा और लाइन वेट को बढ़ा दूँगा, तो मैं यहाँ से कर देता हूँ 0.50 करता हूँ, फिर से यल एंटर, और यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया इस तरीके से। अभी देखो, अभी देखोगे लाइन वेट चेंज करके भी आपको ये दोनों सेम ही दिखेंगी। तो क्या होता है, जब भी आप यहाँ पे ड्रॉ करते हो ऑटोकैड में, यहाँ पे लाइन वेट आपको शो नहीं करता। जब भी आप उसका प्रिंट निकालोगे, तब आपको ये लाइन वेट दिखाएगा, ठीक है। तो देखो अभी अगर मैं प्रिंट करूँगा इसे, यहाँ पे हमें ऊपर प्लॉट का ऑप्शन मिलता है। अगर मैं प्लॉट पे क्लिक करूँगा, यहाँ से मैं कर देता हूँ DWG टू PDF, देन यहाँ से करता हूँ सेंटर द प्लॉट, तो ये अपना बिल्कुल सेंटर में ये प्रिंट होता है, मतलब दिखता है। डिस्प्ले की जगह कर देता हूँ मैं यहाँ से विंडो, तो उससे क्या होता है, इस विंडो में हम जितना भी चीज़ सिलेक्ट करेंगे ना, वही हमारा प्रिंट होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देख सकते हो आप, ऊपर बहुत बड़ा मार्जिन छूटता है, यहाँ पे नीचे बड़ा मार्जिन छूट रहा है, तो ये पोर्ट्रेट मोड में। अगर मैं लैंडस्केप पे क्लिक करूँगा, तो देखो मार्जिन कम छूट रहा है। सो इन दैट केस ये पेपर पे अच्छे से बैठ रहा है। तो इन दैट केस आप लैंडस्केप या पोर्ट्रेट करके देखो किस तरीके से यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो इसको हम देखेंगे आगे, अभी तो ये अपना टॉपिक नहीं है, फिर भी मैं शो कर रहा हूँ। तो फिर से लैंडस्केप पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन होता है। अगर प्रीव्यू पे मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखो आपको लाइन वेट दिखेगा। ये नॉर्मल अपना डिफ़ॉल्ट वाला लाइन वेट था, पतला वाला, और यहाँ पे आप देख सकते हो इसका लाइन वेट बड़ा है, जो 0.50 mm हमने सिलेक्ट किया था। तो जब भी आप लाइन वेट को बढ़ाओगे, तो और जब भी वो प्रिंट आप करोगे ना उसका, तब आपको वो लाइन वेट शो करता है। ओके,
तो कंफ्यूज मत होना इस चीज़ को लेके। मैं इसको कट करता हूँ, ओके, इसको डिलीट करता हूँ। देन नेक्स्ट जो ऑप्शन है अपना वो लाइन टाइप है। यानी लाइन टाइप का मतलब क्या है, कौन सी लाइन आप रखना चाहते हो, कंटिन्यूस, डैश, यहाँ पे अदर का ऑप्शन होता है, अदर पे क्लिक करोगे ना, देन यहाँ पे लोड का ऑप्शन मिलता है हमें। अगर लोड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारी लाइंस टाइप मिलेगी आपको, किस तरीके की लाइन आप ड्रॉ करना चाहते हो। अगर मैं ये लाइन चाहता हूँ तो मैं सेंटर पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे देखो सिलेक्ट हो गई है, ओके करूँगा। देन यहाँ पे ये लाइन आ चुकी है, यहाँ पे आप देख सकते हो। जैसा आप इस पर काम करना चाहते हो तो इसको सिलेक्ट करोगे, ओके करोगे, देन वो लाइन आ चुकी है। बाय लेयर पे यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे देखो अपने को सेंटर दिख रहा है, तो ये लाइन यहाँ पे आ चुकी है। देन इसको जस्ट आप सिलेक्ट करो, यल एंटर, देन आप उस लाइन में काम कर पाओगे। ये यू सी सेंटर लाइन आपको दिख रही है। तो इस तरीके से आप लाइन टाइप में जो भी लाइन आपको चाहिए वो अदर्स में जाके लोड करके आप ला सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया लाइन टाइप, ये हो गया लाइन वेट, और ये हो गया लाइन कलर। ये 3 ऑप्शंस अपने को प्रॉपर्टीज़ में मिलती है। और जब भी आप बाय लेयर करोगे, यहाँ से मैं ऊपर जाता हूँ, बाय लेयर करता हूँ, इसको भी बाय लेयर करता हूँ, ठीक है। अभी 3 ऑप्शंस मेरे बाय लेयर है। तो क्या होता है, जब भी लेयर प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पे देखो आप लाइन टाइप हमें मिलता है, लाइन वेट मिलता है, और कलर मिलता है। जो चीज़ आप यहाँ से सेट करोगे और यहाँ पे बाय लेयर रखोगे, तब यही जहाँ पे जो सेट की होगी प्रॉपर्टीज़ वो वहीं पे ड्रॉ होगी जब भी आप लेयर में काम करोगे, ठीक है। तो मैं इसे कट करता हूँ फिर से। देन नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमें प्रॉपर्टीज़ में मैच प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अभी मैं फिर से लाइन लेता हूँ, यल एंटर। अभी मैंने एक लाइन ड्रॉ की, अभी ये कंटिन्यूस लाइन है और ये सेंटर लाइन है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो डैश लाइन वाला या फिर ये जो लेयर वाला है अपना कंटिन्यूस, ये प्रॉपर्टीज़ इस लाइन को भी मैच करना चाहता हूँ। सो इन दैट केस मैं क्या करूँगा, मैच प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करूँगा। मुझे इस लाइन को सिलेक्ट करूँगा मैं, एंड इस मैच प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करूँगा, एंड देन इस लाइन पे क्लिक करूँगा। तो देखो मेरी प्रॉपर्टीज़ मैच हो गई इस लाइन से, ठीक है। मैं इन सारी लाइंस को भी वही करना चाहता हूँ, इस लाइन का प्रॉपर्टीज़ मैच करना चाहता हूँ। तो बस लाइन को सिलेक्ट करूँगा, मैच प्रॉपर्टीज़ करूँगा, एंड जस्ट इस तरीके से सिलेक्ट करूँगा एंड एंटर प्रेस करूँगा, ठीक है। तो ये देखो मेरा लाइन प्रॉपर्टीज़ है वो मैच हो चुका है इस लाइन से। और अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो आप देखोगे यहाँ पे लेयर 2, यानी ये जो प्रॉपर्टीज़ हमने मैच की है अभी ये इसी लेयर में चला गया है, ये जो लेयर 2 था, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा इस तरीके से काम करता है। अगर आप कोई और, जैसा मैं यहाँ से लेयर 1 ले लेता हूँ और यल 1, यहाँ पे मैंने ये लेयर 1 में ड्रॉ की है। अभी ये लेयर 1 की प्रॉपर्टीज़ में इन सारी लाइंस को मैच करना चाहता हूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। मैं इस लाइन को सिलेक्ट करूँगा, मैच प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करूँगा और इस तरीके से सारी लाइंस को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करूँगा। तो देखो ये सारी प्रॉपर्टीज़ मेरी मैच हो चुकी है। तो इस तरीके से हम मैच प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू गाइज, प्रॉपर्टीज़ आपको समझ में आ चुका होगा। देन नेक्स्ट ऑप्शन है अपना लेयर्स का इंपॉर्टेंस को अपन देखते हैं। अभी लेयर का टॉपिक देखते हैं अपन, प्रॉपर्टीज़ अपना समझ में आ गया होगा आपको। तो लेयर्स के इंपॉर्टेंस क्या है पहले वो देखते हैं, देन अपन हाउ टू क्रिएट लेयर्स को देखेंगे, यानी लेयर्स को किस तरीके से क्रिएट करते हैं। तो इंपॉर्टेंस क्या होती है लेयर्स की, देखो उसके लिए अपन किसी प्लान को खोलते हैं। मैं यहाँ पे खोल के रखा हूँ एक प्लान, यहाँ पे देखो एक छोटा सा प्लान है। इसमें क्या है, सारी लेयर्स आपको दिखेगी। यहाँ पे अगर जब जाओगे लेयर्स पे, यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स दिखेगी, क्योंकि ये प्लान में हमने वो सारी लेयर्स को क्रिएट किया है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस क्या होता है वो देखते हैं अपन। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमें 3 ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो ये लाइट वाला दिख रहा है आपको, टर्न अ लेयर ऑन और ऑफ। देन सेकेंड होता है फ्रीज एंड टर्न ऑन लेयर सेम ही वर्क करती है। तो हम सीधा लॉक को देखेंगे एंड टर्न अ लेयर ऑन और ऑफ को देखेंगे, ठीक है। तो देखो इनका इंपॉर्टेंस क्या होता है। ये मेरा प्लान है, मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो टेक्स्ट है और ये जो फर्नीचर है ये मुझे उस प्रिंट में ना दिखे, ठीक है। तो इन दैट केस में इन लेयर्स को ऑन ऑफ कर सकता हूँ, ठीक है। अभी मुझे ये टेक्स्ट और जो फर्नीचर है ये मुझे प्रिंट में नहीं देखना है, ठीक है, अपना पीडीएफ में। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और जो मेरा फर्नीचर का लेयर है इसको मैं ऑफ करूँगा। तो देखो फर्नीचर का लेयर मेरा यहाँ सिलेक्टेड है, मैं इसको क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखो टर्न द लेयर ऑफ, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा यस। तो यहाँ पे देखो अपना फर्नीचर है वो गायब हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि ये टेक्स्ट भी मेरा उस प्रिंट में ना आए, तो मैं इसको भी हाइड कर सकता हूँ। यहाँ से जाऊँगा, पहले तो इस टेक्स्ट को लेयर को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। अभी ये मेरी करंट लेयर हो चुकी है।
फिर से जाऊंगा और इस लाइट वाले बटन पे क्लिक करूंगा, टर्न अ लेयर ऑन और ऑफ, इस पर क्लिक करूंगा, टर्न द लेयर ऑफ, यस। तो देखो ये जो टेक्स्ट है मेरा वो भी हट चुका है। अभी मैं इसे प्रिंट कर सकता हूँ। आगे मैं यहाँ पे प्लॉट के ऑप्शन पे जाऊँगा, क्लिक करूँगा, यहाँ से सिलेक्ट करूँगा DWG टू PDF, सेंटर द प्लॉट करता हूँ, डिस्प्ले की जगह विंडो करता हूँ, एंड बस इस तरीके से एक रेक्टेंगल बनाऊँगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप, बिल्कुल मेरा पेज में सही से बैठ रहा है। जस्ट प्रीव्यू पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे देखो अभी क्या हो रहा है, मुझे वो फर्नीचर और टेक्स्ट नहीं दिख रहा है। अब मैं चाहूँ तो इसे प्रिंट कर सकता हूँ, ठीक है, या इसका PDF बना सकता हूँ। तो आपको बस राइट क्लिक करोगे इस पर और प्लॉट का ऑप्शन मिलेगा आपको, अगर आप प्रिंट करना मतलब इसका PDF बनाना चाहते हो तो प्लॉट पे क्लिक करूँगा। देन कहाँ पे आप करना चाहते हो, डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ मैं, इसको नाम दे देता हूँ 1 2 3 4 5 6, एंटर। तो ये इसका PDF बन जाएगा। जस्ट वेट एंड वॉच, ये PDF शो करेगा हमें। ये देखो ये बन गया इसका PDF। यहाँ पे आप देख सकते हो अभी हमें टेक्स्ट एंड फर्नीचर नहीं शो हो रहा है। ओके, तो इस तरीके से आप उसका PDF बना सकते हो। देन मुझे फिर से इस जो अपना टेक्स्ट था एंड फर्नीचर था उसे फिर से लाना है, तो मैं यहाँ से फिर से जाऊँगा, यहाँ से उसको ऑन कर दूँगा, इस फर्नीचर वाले को भी ऑन कर दूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फर्नीचर भी आ चुका है और टेक्स्ट भी आ चुका है। तो इस तरीके से आप हाइड अनहाइड कर सकते हो बाय यूजिंग दिस ऑप्शन, टर्न अ लेयर ऑन और ऑफ का। देन जो थर्ड ऑप्शन है अपना वो यहाँ पे लॉक का होता है। ये जो फ्रीज है वो सेम ही काम करता है ऑन की तरह ही। तो अपन इस लॉक को देखते हैं कि इससे क्या होता है। मान लो कि अभी ये जो मेरा प्लान है मैं इसको कॉपी करना चाहता हूँ यहाँ पे, लेकिन मैं उसमें फर्नीचर नहीं रखना चाहता, ठीक है, मुझे फर्नीचर नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और ये जो फर्नीचर की लेयर है ना इसको यहाँ पे लॉक कर दूँगा। ठीक है, यहाँ से देखो मैंने लॉक कर दिया इसको। अभी मैं इस पूरे प्लान को सिलेक्ट करूँगा, इस तरीके से कॉपी करूँगा, CO फॉर कॉपी, एंटर। यहाँ पे मैंने कॉपी किया एंड एस्केप किया। तो यहाँ पे देखो मेरा जो फर्नीचर था वो नहीं आया, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो फर्नीचर अवेलेबल है, लेकिन वो यहाँ पे नहीं आया क्योंकि हमने उसको क्या कर दिया था, लॉक कर दिया था। तो इस तरीके से आप इन ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हो। जब भी आपने उन ऑब्जेक्ट्स को लेयर्स में क्रिएट किया होगा तभी इन ऑप्शंस का आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये होता है इंपॉर्टेंस लेयर्स का। एक ग्रुप की तरह वर्क करता है। जो जो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको आप एक लेयर में सेट कर सकते हो। ठीक है, फिर उनको ऑन ऑफ कर सकते हो, उनको लॉक कर सकते हो, जैसा आप चाहो उनका यूज़ कर सकते हो। ओके, तो ये इंपॉर्टेंस होती है लेयर्स की। तो मैं फिर से इसे डिलीट कर देता हूँ, विच इज़ नॉट रिक्वायर। तो ये आपको समझ में आ गया, मैं इसे फिर से अनलॉक कर देता हूँ। तो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द लेयर्स। देन जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द लेयर्स क्रिएशन, कि लेयर्स को किस तरीके से क्रिएट करते हैं, वो मेन टॉपिक है अपना, उसकी तरफ चलते अपन। तो देखो यहाँ पे एक प्लान है अपने पास। मैंने एक रूम बनाया एक्चुअली छोटा सा, जिसमें मैंने इन सारा लेयर्स का यूज़ किया है। जो भी लेयर्स हमने यहाँ पे बनाई है उनका यूज़ करके इस अपने एक रूम को क्रिएट किया है। ओके, तो जब भी आप प्रोफेशनल लेवल पे काम करोगे ना तो आपको लेयर्स पर काम करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो लेयर्स आना ही चाहिए। तो बिल्कुल हम इस तरीके से एक सेम रूम बनाएंगे और उसमें सारी लेयर्स का यूज़ करेंगे, लेयर्स को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे अपने पास प्लस का ऑप्शन होता है न्यू ड्राइंग के लिए। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, एक न्यू ड्राइंग क्रिएट करता हूँ। ठीक है, ये मेरा न्यू ड्राइंग आ चुका है। यहाँ पे मैं पहले यूनिट सेट कर लेता हूँ, U एंड एंटर। यहाँ से मुझे इंचेस में काम करना है तो मैं आर्किटेक्चरल कर देता हूँ, प्रिसीजन 1/2 रखता हूँ, मिलीमीटर की जगह इंच करता हूँ, ओके करता हूँ। ठीक है, देन D फॉर डायमेंशन स्टाइल, D एंटर करूँगा, मॉडिफाई में जाऊँगा, यहाँ से प्राइमरी यूनिट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ से भी सेम आर्किटेक्चरल, प्रिसीजन 1/2, एंड यहाँ पे जाऊँगा टेक्स्ट पे, टेक्स्ट की हाइट बढ़ा देता हूँ 6 इंच। देन लाइंस पे जाऊँगा एंड इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ, देन ओके एंड क्लोज। तो ये मेरा यूनिट वगैरह जो भी था सेट हो गया है, यूनिट एंड डायमेंशन स्टाइल। तो अभी अपन लेयर्स को क्रिएट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो आपके पास एक डिफ़ॉल्ट लेयर मिलती है 0 नाम की। ठीक है, बाकी हमें लेयर्स क्रिएट करनी पड़ती है, ये एक 0 लेयर डिफ़ॉल्ट होती है। तो लेयर्स क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पे जाना पड़ता है लेयर प्रॉपर्टीज़ पे। लेयर प्रॉपर्टीज़ पे आप क्लिक करोगे तो ये बॉक्स आपके पास खुल के आता है। देन यहाँ पे ऑप्शन मिलता है हमें न्यू लेयर का। तो यहाँ पे क्लिक करने से हम एक न्यू लेयर्स को क्रिएट कर सकते हैं। देन ये जो सेकंड ऑप्शन होता है ये भी सेम ही है, न्यू लेयर फ्रोजन इन ऑल व्यू पॉइंट्स।
तो अपन मोस्टली इसका यूज़ करते हैं। देन डिलीट लेयर, किसी भी लेयर को आप डिलीट कर सकते हो। एंड लास्ट ऑप्शन होता है सेट करंट, किसी भी लेयर को आप सेट कर सकते हो करंट, यानी उस जिस लेयर में आपको काम करना है, ठीक है। तो न्यू लेयर हमें क्रिएट करना है, तो यहाँ पे जाऊँगा, ठीक है। न्यू लेयर के लिए यहाँ पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे देखो लेयर 1 आ जाएगा। तो यहाँ से आप उसका नाम चेंज कर सकते हो। मैं इसको कट करता हूँ, नाम करता हूँ वॉल। तो वॉल के लिए मैं अलग से लेयर बना सकता हूँ, ठीक है। मैं 0 लेयर में काम नहीं कर रहा हूँ, मुझे अलग सारी लेयर्स क्रिएट करनी है। तो मैं वॉल नाम दिया, यहाँ से कलर मैं वाइट ही रख रहा हूँ। देन लाइन टाइप आप क्या रखना चाहते हो, मैं कंटिन्यूस ही रखना चाहता हूँ। देखो मैं कंटिन्यूस लाइन ही रखना चाहता हूँ अपनी नॉर्मल। कैंसिल, लाइन वेट भी मैं सेम ही रखना चाहता हूँ, जो डिफ़ॉल्ट है अपना, उसमें कुछ चेंज नहीं चाहता हूँ। तो वॉल की लेयर अपनी क्रिएट हो चुकी है। देन फिर से न्यू लेयर पे क्लिक करूँगा। देन विंडो के लिए बनाते हैं अपन WNDOW, विंडो की लेयर बना दी। यहाँ से कलर चेंज करूँगा विंडो के लिए, ठीक है। रेड कर देता हूँ मैं, ओके करता हूँ। तो ये देखो एक लेयर मेरी क्रिएट हो चुकी है। लाइन टाइप लाइन वेट में सेम ही रख रहा हूँ, कंटिन्यूस वगैरह। देन फिर से लेयर, न्यू लेयर, डोर दे देते हैं नाम, डोर की लेयर बनाएंगे। उसका कलर चेंज करता हूँ मैं, कुछ ये येलो रखता हूँ, ठीक है। ओके करता हूँ। फिर से न्यू, छज्जा के लिए मुझे एक लेयर बनानी है, छज्जा, उसका भी कलर चेंज करेंगे। यहाँ से ये कलर ले लेता हूँ, ओके करता हूँ। अभी छज्जा के लिए मुझे लाइन टाइप चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ से जाऊँगा, मुझे डैश लाइन रखना है इसके लिए। तो मैं यहाँ से लोड पे क्लिक करता हूँ, नीचे जाऊँगा डैश के लिए। तो यहाँ पे देखो डैश व कोट, इस लाइन को ले लेता हूँ मैं, कोई ये वाली लेता हूँ डैश लाइन, ठीक है। ये सिलेक्ट हो गई है, ओके करूँगा। देन इस लाइन को सिलेक्ट करूँगा डैश वाली को, एंड जस्ट ओके करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लाइन टाइप में मेरा डैश लाइन जो है वो सेट हो चुका है, ठीक है। देन फिर से जाऊँगा, कुछ नई लेयर बनाऊँगा। हैच के लिए नई लेयर क्रिएट करता हूँ, हैच, इसका कलर चेंज करता हूँ, ये कलर लगता हूँ, ओके करता हूँ। देन एक लेयर फिर से क्रिएट कर देते हैं टेक्स्ट के लिए। फॉर टेक्स्ट, टेक्स्ट के लिए लेयर बनाएंगे, एक कलर सेट करता हूँ एंड ओके करता हूँ, ठीक है। तो जितनी लेयर्स हमें चाहिए तो वो हमने बनाई है। और एक लेयर बनानी है हमें डायमेंशन के लिए, डायमेंशन, ठीक है। इसका भी कलर चेंज करते हैं अपन, इसको अपन वाइट में ही रखते हैं एंड ओके करता हूँ, ठीक है। एंड देन इसको कट कर देता हूँ, यहाँ से क्लोज करना है अपने को, क्लोज कर दिया। और देन यहाँ पे अपने को जो 0 लेयर दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो जो भी लेयर हमने बनाई थी वो यहाँ पे आपको शो करेगा। तो अब जिस भी लेयर में काम करना चाहते हो, बस वो लेयर को यहाँ से हमें सेट करना होता है। अभी मैं वॉल में काम करना चाहता हूँ, तो वॉल पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे देखो ये जो वॉल की लेयर है मेरी, वो करंटली सेट हो चुकी है। अभी मैं उसमें काम कर सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे एक रूम बनाना है, यल एंटर फॉर लाइन कमांड। तो देखो अभी ये मेरा कैसा भी ड्रॉ हो रहा है, क्योंकि मेरा ऑर्थो मोड ऑफ है। तो मैं ऑर्थो को ऑन करता हूँ, इस लाइन को डिलीट करता हूँ, ठीक है। ऑर्थो को ऑन करते हैं अपन, क्योंकि हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना होता है। यल एंटर, मुझे 10 फीट जाना है, 10 फीट, फिट का सिंबल दूंगा जो एंटर के लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है। 10 फीट एंटर, नीचे जाऊंगा 10 फीट, इस डायरेक्शन में 10 फीट, और यहाँ पे क्लिक करूँगा। तो ये बन चुका है अपना रूम 10 फीट बाय 10 फीट का। अभी मैं ऑफसेट दूंगा, क्योंकि मुझे एक 9 इंच की वॉल क्रिएट करना है, ठीक है। तो ओ फॉर ऑफसेट, एंटर, 9 इंच ऑफसेट देना, 9 एंटर। इस लाइन पे क्लिक करूँगा, बाहर की साइड क्लिक करूँगा, ठीक है, इस तरीके से। देन इन लाइन को मुझे ज्वाइन करना है, तो हम किससे ज्वाइन कर सकते हैं, फिलेट ऑप्शन होता है अपना, फिलेट से यूज़ अपन इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये ऑप्शन अपन सारी चीज़ें देख चुके हैं मॉडिफाई टैब में, ठीक है। तो ऑफसेट ओ एंटर करूँगा, सॉरी, फिलेट करना है हमें, फिलेट या उसका शॉर्टकट क्या होता है। देन जस्ट क्लिक ऑन दिस लाइंस, ठीक है। और स्पेस बार जो होता है अपना, वो उस कमांड को रिपीट करने के लिए होता है, जो प्रीवियस कमांड होता है। तो इस लाइन पे क्लिक करूँगा, ये हो गई लाइंस अपनी फिलेट, ओके। देन ये बन गया अपना रूम, जो कि हमने वॉल की लेयर में बनाया था। अभी मेरे को बनाना है विंडो, तो मैं यहाँ से जाऊँगा, विंडो की लेयर्स को सिलेक्ट करूँगा। विंडो की लेयर कहाँ पे अपना, ये है विंडो की लेयर, विंडो को सिलेक्ट किया। अब आप यहाँ पे बना सकते हो, या फिर बाहर बना के आप उसको ग्रुप या ब्लॉक बना के फिर यहाँ पे अपन कॉपी मूव कर सकते हैं। तो मैं बाहर बना लेता हूँ, यल एंटर। मुझे 4 फीट की विंडो बनानी है, तो बस इस तरीके से जाऊँगा, 4 फीट, ऊपर जाऊँगा 9 इंच, क्योंकि 9 इंच की अपनी दीवार है। इधर आऊँगा 4 फीट, ये बन गई अपनी विंडो।
बीच में भी एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ इस तरीके से। देन मुझे छज्जा बनाना है इसके ऊपर, ठीक है। तो मैं यहाँ से जाऊँगा, छज्जा की लेयर को सिलेक्ट करूँगा, देन एल एंटर, यहाँ से जाऊँगा 6 इंच, इधर जाऊँगा 12 इंच, इधर जाऊँगा 5 फीट, नीचे आऊँगा 9 इंच, सॉरी 12 इंच आना था मैं, एल एंटर 12 एंड बस ये हो गया। और इसको भी डिलीट करता हूँ, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये बन गया अपना छज्जा। अगर आपको ये कलर इतना अच्छे से नहीं लग रहा हो तो आप यहाँ से जाके कलर चेंज कर सकते हो। छज्जा में जाऊँगा, इसका कलर चेंज करता हूँ, मैं कुछ और कर देता हूँ। कौन सा कलर रखूँ, चलो ये वाला लगते हैं, ओके। तो ये देखो कलर चेंज हो गया। अभी ये हो गई अपनी विंडो एंड छज्जा हमने बना लिया। लेकिन यहाँ पे देखो कि ये लाइंस बहुत बड़ी है, डैश लाइंस, ठीक है। तो इनका प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हो। मैं इस पर क्लिक करूँगा एंड देन राइट क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे नीचे ऑप्शन मिलता है अपना प्रॉपर्टीज़ का। प्रॉपर्टीज़ पे आप क्लिक करोगे, देन यहाँ पे लाइन टाइप का ऑप्शन मिलता है हमें। यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो मैं कर देता हूँ इसे 0.3 एंटर। तो यहाँ पे देखो डैश लाइन के बीच में जो गैप है वो कम हो चुका है। देन इसको कट कर देता हूँ, क्लोज। अभी देखो ये मेरा इतना लाइन को सिलेक्ट करके मैंने उसका प्रॉपर्टी चेंज किया, तो इन दोनों लाइंस का चेंज नहीं हुआ। तो मैं मैच प्रॉपर्टीज़ कर सकता हूँ, इसको सिलेक्ट करूँगा, मैच प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करूँगा एंड देन जस्ट क्लिक ऑन दिस 2 लाइंस, ठीक है। तो देखो इनका प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, जस्ट इसको सिलेक्ट करके ग्रुप कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। सिलेक्ट किया एंड ग्रुप पे क्लिक करूँगा, तो ये ग्रुप बन चुका है। देखो सिंगल क्लिक कर रहा हूँ तो सारा सिलेक्ट हो रहा है। अभी मैं मूव कर सकता हूँ यहाँ पे, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, मूव कमांड फॉर एम एंटर। देन इसका सेंटर में अगर मैं जाऊँगा ना, तो यहाँ पे देखो जब भी सेंटर में जाओगे ना ट्रायंगल शो करता है। यहाँ पे देखो ट्रायंगल शो कर रहा है। तो मैं इसके सेंटर से इसे मूव करूँगा, यहाँ पे इसके सेंटर में क्लिक करूँगा, तो देखो ये आ गया मेरा विंडो यहाँ पे। अब यही विंडो मैं यहाँ पे भी चाहता हूँ, यहाँ पे भी चाहता हूँ, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। सिलेक्ट करूँगा CO फॉर कॉपी, इसको कॉपी किया। अभी मुझे शॉर्टकट कीज़ पता है तो मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप यहाँ से कर सकते हो अगर आपको नहीं पता है तो। ये मॉडिफाई टैब में अपने पास है, ठीक है। अभी मुझे रोटेट करना पड़ेगा इसको, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। रोटेट का ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास, या आप शॉर्टकट की इसका यूज़ कर सकते हो, RO उसका शॉर्टकट की है। तो क्लिक करूँगा रोटेट पे, यहाँ पे क्लिक करूँगा, नीचे के डायरेक्शन पे क्लिक करूँगा तो ये रोटेट हो जाएगा। देन मैं इसको मूव कर सकता हूँ, या एंटर, सेंटर से लूँगा इसको और इसके सेंटर पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे अपना विंडो आ चुका है। अभी मैं इस विंडो को यहाँ पे भी चाहता हूँ तो मैं मिरर कर सकता हूँ। इस विंडो को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे ऑप्शन होता है मिरर का, मिरर पे क्लिक करूँगा, इसके सेंटर पे क्लिक करके नीचे क्लिक कर दूंगा एक बार और नो करूँगा, तो यहाँ पे देखो ये मेरा मिरर हो चुका है। अभी मुझे यहाँ पे डोर क्रिएट करना है, ठीक है। तो मैं एक लाइन बनाता हूँ यहाँ पे, देन यहाँ से मुझे ऑफसेट देना है 3 फीट का, ओ एंटर 3 फीट, यहाँ पे ऑफसेट दिया। अभी इसको मैं कट कर दूंगा, TR डबल एंटर। यहाँ पे देखो ये रिमूव हो चुका है, लेकिन ये देखो चेंज हो चुका है ये कलर, क्योंकि अपना जो छज्जा सिलेक्टेड था। तो मैं इसे फिर से प्रॉपर्टीज़ को मैच कर देता हूँ इस लाइन से, ठीक है। ये हो गया मैच। अभी मैं डोर शो करना चाहता हूँ, तो मैं एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ डोर के लिए। इसको ऑफसेट कर दूंगा 1 इंच, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे देखो एक डोर ड्रॉ कर दिया है। अभी प्रॉब्लम क्या हुआ, देखो हमने लेयर की प्रॉपर्टीज़ में इसे ड्रॉ नहीं किया, मतलब जो अपना डोर का लिए हमने एक लेयर बनाया था उसमें ड्रॉ नहीं किया, उसको छज्जा में ड्रॉ कर दिया। तो कोई बात नहीं, आप उसको डोर की लेयर में भी डाल सकते हो। मैं इस लाइंस को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे जाके डोर का जो अपना है लेयर उसमें डाल दूँगा, तो देखो ये चेंज हो चुका है। तो कोई बात नहीं, अगर आप गलत लेयर में भी काम कर लेते हो और अगर आप उसको पर्टिकुलर लेयर में डालना है तो आप उसको बस सिलेक्ट करो और यहाँ से जाके उस लेयर में डाल दो, तो उस लेयर में चला जाता है, ठीक है। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो, या तो यहाँ से लेयर सिलेक्ट करके उस लेयर में काम करो, या फिर किसी भी लेयर में काम करके उसको जस्ट सिलेक्ट करके उस लेयर में डाल दो, ठीक है। तो अभी मुझे यहाँ पे फर्नीचर पे काम करना है। अभी एक फर्नीचर का मुझे डोर बनाना है, मतलब एक बेड बनाना है अपने को, ठीक है। तो यहाँ से जाऊँगा, फर्नीचर पे क्लिक करूँगा। फर्नीचर के लिए लेयर हमने बनाया नहीं है तो बना लेते हैं। लेयर प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा, न्यू, यहाँ से नाम देता हूँ फर्नीचर, कलर सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से ये कलर लेता हूँ नॉर्मल, ओके।
ठीक है। यहाँ से जाऊँगा, फर्नीचर को सिलेक्ट करूँगा, यल एंटर, यहाँ से 6 फीट नीचे आऊँगा, 6 फीट, 6 फीट, और यहाँ अभी देखो ये डैश लाइन में ड्रॉ हो रहा है, लेकिन हमें तो कंटिन्यूस लाइन चाहिए। तो फिर से लेयर प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा, यहाँ से देखो डैश लाइन है फर्नीचर के लिए, तो डैश की जगह कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ एंड इसको क्लोज करता हूँ। तो देखो ये फिर से कंटिन्यूस हो चुका है। देन REC फॉर रेक्टेंगल, यहाँ से उसी को ड्रॉ करता हूँ मैं, ठीक है। ये हो गया, इसको पकड़ के मिरर करता हूँ, तो ये हो गया बेड अपना। इसको सिलेक्ट करके ग्रुप कन्वर्ट करता हूँ मैं। देन मुझे इसको यहाँ पे लेके जाना है, तो मैं इसको रोटेट करता हूँ, रोटेट एंड देन मूव करता हूँ इसको सेंटर से, इसके सेंटर पे। तो ये देखो मेरा बेड भी यहाँ पे सेट हो चुका है। देन नेक्स्ट काम है अपना, यहाँ पे इन वॉल को हमें हैच करना है। मैं यहाँ से जाऊँगा, हैच की लेयर को सिलेक्ट करता हूँ, ये हैच की लेयर है, हैच की लेयर यहाँ से सिलेक्टेड, और यहाँ पे जाऊँगा ड्रॉ टूल बार में, अपने पास यहाँ पे हैच का ऑप्शन होता है या शॉर्टकट की होता है एच एंटर, एच एंटर करूँगा तो देखो जो हैच का कमांड अपना खुल के आएगा। देन यहाँ पे यूज़ करंट की जगह आप कर दो बाय लेयर, ठीक है, बाय लेयर यहाँ से सिलेक्ट करो। देन मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देन आप जस्ट जहाँ पे चाहिए आप जस्ट क्लिक करो, कंटिन्यू हैचिंग दिस एरिया, एंड देन क्लोज। तो इस तरीके से हमने हैचिंग का भी लेयर क्रिएट किया था, उस लेयर में ही हमने हैच किया है। ओके, तो इस तरीके से अपन जो लेयर्स में काम करते। अभी अपने को टेक्स्ट भी देना है, तो यहाँ से टेक्स्ट की लेयर सिलेक्ट करते अपन, टेक्स्ट, देन T फॉर टेक्स्ट, दैट इज शॉर्टकट की, T एंटर, यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं, और यहाँ से साइज़ को बढ़ा देता हूँ, 6 इंच कर देता हूँ मैं। देन टेक्स्ट लिखना है मुझे बेड 10 फीट बाय 10 फीट। अब मैं इसे सेंटर अलाइनमेंट में रखना चाहता हूँ, सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से सेंटर अलाइनमेंट का ऑप्शन है, जस्ट क्लिक करूँगा तो ये देखो प्रॉपर सेंटर अलाइन हो जाएगा। देन क्लोज। तो ये देखो हमने टेक्स्ट भी दे दिया, जितनी लेयर्स हमने बनाई थी वो सारी हमने उन लेयर्स में हमने इसको काम किया है। डायमेंशन शो करना चाहता हूँ तो डायमेंशन का लेयर है अपने पास, इसको सिलेक्ट करूँगा, देन यहाँ पे अपना डायमेंशन पे क्लिक करूँगा। अभी अंदर से दिखाना चाहता हूँ मैं, तो अंदर से दिखाएंगे 10 फीट, यहाँ से भी शो करेंगे 10 फीट। अभी यहाँ पे भी देखो ये डैश लाइन आ रहा है, तो फिर से लेयर प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, डायमेंशन डैश की जगह कर देंगे कंटिन्यूस, ओके एंड क्लोज। तो ये देखो कंटिन्यू लाइन हो जाएगा। तो जिस लेयर्स में हमने जो लेयर्स हमने क्रिएट की थी, उन्हीं लेयर्स में हमने ये पूरा ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लेयर को क्रिएट कर सकते हो और उस तरीके से अपन लेयर में काम कर सकते हैं। ओके, तो ये होता है अपना लेयर का इम्पोर्टेंस। I hope you guys understand this. What is properties, how to do match properties, then how to create layers and what is importance of the layers. तो वो सारी चीज़ें हमने कवर की। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये लेयर्स का, इस पर आप काम करके देखो। और एक ऑप्शन बताता हूँ मैं आपको, लेयर प्रॉपर्टीज़ में अगर जाओगे तो यहाँ पे देखो प्लॉट का यहाँ पे दिख सकता है आपको, प्लॉट का। अगर आप प्रिंट कर रहे हो उस ऑब्जेक्ट को, और अगर आप किसी लेयर को प्रिंट नहीं करवाना चाहते, जैसे मान लो कि ये जो फर्नीचर का लेयर है, जब भी आप प्रिंट करोगे और उस प्रिंट में आप ये फर्नीचर नहीं देखना चाहते, तो बस यहाँ से आप उस फर्नीचर के लेयर को, मतलब ये प्लॉट है ना, इसको ऑफ कर दो। तो देखो ये माइनस का सिंबल दिखा रहा है यहाँ पे। तो जब भी आप प्रिंट करोगे तो ये जो फर्नीचर का लेयर है ना, उस प्रिंट में नहीं आएगा। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो। मैं फिर से इसे ऑन करता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप लेयर्स को किस तरीके से बनाते हैं, किस तरीके से उन पे काम करते हैं, वो सारी चीज़ें हमने कवर की। इसको प्रैक्टिस करके देखना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। तो नेक्स्ट आने वाले क्लासेस में अपन देखेंगे, कोई प्लान बना के देखेंगे, ये सारा लेयर्स क्रिएट करेंगे और उस लेयर्स में ही पूरा प्लान बनाएंगे, छोटा सा प्लान क्रिएट करेंगे। ओके, तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।